हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें एक टॉपिक होता है पैराजम्बल्स, जिसको कि सेंटेंस रिस्ट्रक्चरिंग भी हम लोग कहते हैं। तो उसमें सेंटेंस रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, नॉर्मली सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा पैराग्राफ में, ए बी नॉर्मल सीक्वेंस माना जाएगा, लेकिन उसमें कर दिया जाता है जैसे डी बी सी ए या बी ए डी सी, इस तरह से कर दिया जाएगा। तो ये जंबल कर दिया जाता है जिससे कि उस सीक्वेंस में अगर पढ़िएगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। उसका मीनिंग तभी निकलेगा जबकि आप उसको ए बी सी के डी के सीक्वेंस में लाइएगा। तो यही करना रहता है पैराजंबल में, यही आपको सॉल्व करना है कि कैसे ए बी सी डी आ जाए इसको तोड़कर या इसको मिलाकर। तो इसको सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसमें कुछ कार्डिनल रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसको फॉलो करना होगा। पहला तो है कि जैसे कोई भी नाम या कोई इवेंट या हैपनिंग, ये सबसे अगर कुछ सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो सबसे पहले आएगा। जैसे कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी हैपनिंग है, कोई इंसिडेंट है, तो वो नॉर्मली पहला सेंटेंस आपका फॉर्म करेगा 4-5 में से। दूसरा कि वो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता हो, वो सेंटेंस भी पहला होगा। फिर जैसे कोई नाम है, तो जैसे मान लीजिए कि रामचंद्र सिंह नाम है और उसके बाद दूसरे सेंटेंस में मिस्टर सिंह है, तो रामचंद्र राम जो है वो पहले आएंगे, मिस्टर सिंह बाद में आएंगे। शॉर्ट से कभी भी कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता है, शॉर्ट नेम से या एब्रीविएशन से नहीं शुरू होता है। मिस्टर सिंह कौन मीन मिस्टर सिंह, रामचंद्र सिंह जिनके बारे में पहले कहा गया है, तो वो रामचंद्र सिंह पहले, वो सेंटेंस जो है वो पहले आएगा। तो फुल नेम वाला सेंटेंस पहले, शॉर्ट नेम वाला बाद में आएगा। उसी तरह कोई भी सेंटेंस नॉर्मली प्रोनाउंस ऐसे शुरू नहीं होगा, ही इज़, हर, दैट, दिस। ही इज़, हर क्या, किसके बारे में कहा जा रहा है? कोई ना कोई नाउन है जिसके बारे में पहले कहा गया, किसी का नाम है जिसको हम लोग ही यहाँ से डिनोट कर रहे हैं। तो उस तरह से शुरू नहीं होगा वो सेंटेंस, वो हमेशा बाद में आएगा, नाउन वाला सेंटेंस पहले आएगा। अब सपोज़ कीजिए कि मैन नाउन है, तो उसके पहले आर्टिकल ए एक जगह लग गया एक सेंटेंस में, ए मैन, और दूसरा उसी सीक्वेंस में कहीं पर लगा हुआ है द मैन, उसी पैराग्राफ में। तो ए मैन पहले होगा, द मैन बाद में होगा, क्योंकि ए मैन कहा जा रहा है एक आदमी के बारे में और द मैन उसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में कहा जा रहा है। तो जब पर्टिकुलर के बारे में हम कह रहे हैं तो इट विल फॉलो, वो उसके पहले कुछ न किसी के बारे में कहा गया है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग द मैन कह रहे हैं। तो ए मैन पहले होगा, द मैन बाद में आएगा। फिर यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो है वो नॉर्मली पहले आता है। फिर बिगर इवेंट का कोई जो पिक्चर है, वो स्टेटमेंट है वो पहले आएगा। जैसे मान लीजिए इंडिया एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस दिल्ली का है उसी पैराग्राफ में, तो इंडिया से रिलेटेड जो सेंटेंस वो पहले आएगा, दिल्ली से रिलेटेड बाद में आएगा। उसी तरह वर्ल्ड और इंडिया का है तो वर्ल्ड का पहले आएगा, इंडिया का बाद में आएगा। तो ये सब कुछ बेसिक रूल्स हैं, उसको आपको देखना होगा, फॉलो करना होगा। और हाँ, बिकॉज, इन, ऑफ, कैन, ये सब से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता है। जब भी होगा तो कोई सब्जेक्ट से शुरू होगा, तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसके चलते आप लोग चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, तब उसमें आपको आसानी होगी। प्रोवाइड बेटर सैनिटरी फैसिलिटीज़, द मॉडर्नाइजेशन वुड रिड्यूस मैनुअल लेबर कंसिडरेबली एंड वुड ऑल्सो टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट मैटर। अब देखिए, एक हम ये यहाँ पर और एक चीज़ कहेंगे कि आप ऑप्शन के थ्रू भी जाइए। यहाँ पर एलिमिनेट करने से भी आपको बहुत सा जवाब आसानी से मिल जाएगा। एलिमिनेट कीजिएगा तो 2-3 ऑप्शन जो है ना, अपने आप बहुत बार ख़त्म हो जाता है। तो जैसे आप मान लीजिए कि मेन सेंटेंस नहीं खोज पाए, आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो गई, तो कोई 2 सेंटेंस अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ऑप्शन में जाके देखिए कि वो 2 सेंटेंस का सीक्वेंस कहीं पर बन रहा है या नहीं, तो उसमें आप एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद जो बचा उसको वर्कआउट कीजिए, देखिए जवाब मिल जाएगा जल्दी। अब जैसे इसी में प्रोवाइड बेटर सैनिटरी फैसिलिटीज़, द मॉडर्नाइजेशन वुड रिड्यूस मैनुअल लेबर कंसिडरेबली एंड वुड ऑल्सो टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट मैटर। अब इसमें देखिए, टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट मैटर, ये डी इस तरह से, तो टू से कोई शुरू नहीं होगा वर्ड इस तरह से, तो जहाँ पर डी से ऑप्शन है उसको तो स्ट्रेट आप इसको काट दीजिए, नहीं होगा। उसी तरह प्रोवाइड बेटर सैनिटरी फैसिलिटी, ये किस सैनिटरी फैसिलिटी कहाँ से, किससे रिलेट किया जा रहा है, इसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो ए से शुरू है उसको भी काटिए।
ये आपका ऑप्शन नहीं रहेगा। पहला सेंटेंस जो है यहाँ पर आपका, द मॉडर्नाइजेशन वुड रिड्यूस मैनुअल लेबर कंसिडरेबली एंड वुड ऑल्सो प्रोवाइड बेटर सैनिटरी फैसिलिटीज़ टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट मैटर। ये आपका करेक्ट सीक्वेंस आ रहा है। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? बी से, द मॉडर्नाइजेशन वुड रिड्यूस। ये एक तरह का इवेंट हैपनिंग है, तो वो पहले आएगा। हैपनिंग हमने पहले आपको कहा था ना कि कोई हैपनिंग इवेंट ये सब जो है वो पहला सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर हैपनिंग है बी, तो बी से जो ऑप्शन है उसको टिक कीजिए। बाकी को बहुत देखने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम बचेगा आपका। आगे बढ़िए। सेकंड, 4 डिग्री बिलो नॉर्मल आईसी विंड्स लैस्ड श्रीनगर विथ मिनिमम टेम्परेचर रजिस्टरिंग विच वॉज ऑलरेडी इन द ग्रिप ऑफ कोल्ड वेव कंडीशंस। अब देखिए इसमें कोई अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है क्या, या कोई हैपनिंग है क्या? तो वो आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा। 4 डिग्री बिलो नॉर्मल, इससे तो बहुत मतलब नहीं निकल रहा है क्या चीज़ से रिलेट इसको किया जा रहा है। आईसी विंड्स लैस्ड श्रीनगर, हाँ ये एक अपने आप में है कि श्रीनगर में आईसी विंड चल रहा है। विथ मिनिमम टेम्परेचर रजिस्टरिंग, सी, इससे तो कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा। ये विथ मिनिमम टेम्परेचर रजिस्टरिंग क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये इसमें? ये कभी भी पहला सेंटेंस नहीं होगा। तो सी से अगर ऑप्शन है तो उसको हटाइए। 4 डिग्री ए से अगर ऑप्शन है तो उसको भी हटाइए। ये दो ऑप्शन आपके हट गए, बचा बी से और डी से। अब बी डी में देखिए, डी क्या है? विच वॉज ऑलरेडी इन द ग्रिप ऑफ कोल्ड वेव। विच, यहाँ पर विच आ रहा है क्या? कौन विच के बारे में बात हो रही है? तो वो पहले ये डी जो है ये इससे शुरू हुआ वाला सेंटेंस भी आपका कट जाएगा, ये नहीं आएगा कभी। बच रहा है आपका एक ही, बी डी सी ए, ये आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि नन ऑफ दीज या नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो ये कीजिए और आगे बढ़िए, समय की बचत होगी। रिपोर्ट्स यूएनआई वेयर अफेक्टेड बाय लैंडस्लाइड 11 पीपल इंक्लूडिंग सेवरल वीमेन एंड चिल्ड्रन इन कश्मीर। एक सीक्वेंस में पढ़िए तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब इसमें आपको देखना है कि कोई इवेंट है क्या, कहाँ से शुरू करें, कोई टेंस है क्या। जैसे पास्ट टेंस वाला सेंटेंस पहले आएगा, प्रेजेंट टेंस उसके बाद, फ्यूचर टेंस वाला उसके बाद। तो इस तरह का भी इसमें नहीं है, इवेंट है इसमें। 11 पीपल इंक्लूडिंग सेवरल वीमेन एंड चिल्ड्रन, एक हैपनिंग है, एक इंसिडेंट है। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा सी। तो सी से कितना शुरू हो रहा है? 1 और 2 ऑप्शंस है, बाकी दोनों जो है इनको कट कीजिए, ये दोनों नहीं होंगे। रिपोर्ट्स यूएनआई से क्या स्टार्ट करेंगे आप सेंटेंस? इन कश्मीर से क्या करेंगे? नहीं है ऐसा कुछ। 11 पीपल इंक्लूडिंग, अब देखिए ऑप्शन क्या है? सी बी और सी ए। तो सी के बाद ए देखिए, 11 पीपल इंक्लूडिंग सेवरल वीमेन एंड चिल्ड्रन रिपोर्ट्स यूएनआई। ये तो कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, कहीं से भी नहीं बन रहा है। तो सी के बाद ए जो है उसको भी हटा दीजिए, बचा आपका सी बी डी ए। बस ये सही है, इसको टिक कीजिए, आगे बढ़िए। For military purposes, as environmental tools are finding various new uses, the world's supercomputers initially conceived। अब इसमें देखिए बता रहे थे ना कि टेंस, यहाँ पर पास्ट टेंस है एक सेंटेंस में, conceived, the world supercomputers initially conceived। तो ये सबसे पहला सेंटेंस बन जाएगा यहाँ पर। फॉर मिलिट्री पर्पसेस क्या है? कुछ नहीं, इससे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। एज इन्वायरमेंटल टूल्स, इससे भी कुछ स्टार्ट नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं आएगा। आर फाइंडिंग वेरियस न्यू यूजेस, इससे भी कोई मतलब नहीं आएगा। तो पहला आपका सेंटेंस जो शुरू हो रहा है वो डी से शुरू हो रहा है। तो डी ऑप्शन है, एक ही में है, तो एक ही में है, तो बस यही आपका जवाब हो गया। बाकी के बारे में ध्यान भी नहीं देना है, टाइम मैनेज आपको करना है। वी शैल हार्डली एक्सपेक्ट टू फाइंड लाइफ देयर knowing that there is neither air nor water on the moon। अब इसमें ए, we shall hardly expect to find life there, where, there मतलब कि where, कहाँ के बारे में बात हो रही है। तो ये तो इसके पहले ज़रूर कुछ ना कुछ सेंटेंस है, तो इसीलिए ए से शुरू होने वाला सेंटेंस नहीं होगा। knowing that, यह जानते हुए, हो सकता है यहाँ से हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। there is neither air nor water on the moon, ऑन द मून, ये भी आपको शुरुआत में नहीं हो सकता है। डी से अगर कोई है तो हटाइए उसको। अब बचा बी और सी। देयर इज़ नाइदर एयर नॉर वाटर नोइंग दैट, ये उल्टा हो रहा है। नोइंग दैट देयर इज़ नाइदर एयर नॉर वाटर ऑन द मून वी शैल हार्डली एक्सपेक्ट टू फाइंड लाइफ देयर, ये एक सीक्वेंस होगा। तो बी शुरुआत जहाँ है जिसमें, वो आपका सही ऑप्शन होगा 2। अ स्टेशनरी गुड्स ट्रेन व्हेन ए पैसेंजर ट्रेन रैम्ड इनटू
एटलीस्ट 9 persons वेयर किल्ड एंड 49 इंजर्ड अर्ली टुडे। अब इसमें भी देखिए एक इवेंट की बात हो रही है, एक हैपनिंग है, एक इंसिडेंट है। एटलीस्ट 9 persons वेयर किल्ड एंड 49 इंजर्ड, तो ये आपका पहला सेंटेंस होगा। सी से देखिए कौन कौन शुरू हो रहा है, 3 और 4 नंबर, बाकी दोनों को डिलीट कीजिए, इससे शुरू नहीं होगा। ये से स्टेशनरी गुड्स ट्रेन या अर्ली टुडे, इससे शुरू नहीं होगा। यहाँ पर आपको इंसिडेंट है, हैपनिंग है, तो सी से शुरू हुआ। सी के बाद एक में ऑप्शन बी है, एक में ऑप्शन ए है। तो सी के बाद ए क्या देखें हम लोग, एटलीस्ट 9 persons वेयर किल्ड एंड 49 इंजर्ड अ स्टेशनरी गुड्स ट्रेन। ये तो कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, ये कहीं से भी सेंटेंस नहीं कंप्लीट हो रहा है ये, तो इसीलिए सी के बाद ए जो ऑप्शन है वो भी हट जाएगा, इसको भी कट कीजिए। ये ऑप्शन बचा सी बी ए डी। सी बी डी, एटलीस्ट 9 persons वेयर किल्ड एंड 49 इंजर्ड व्हेन ए पैसेंजर ट्रेन रैम्ड इनटू ए स्टेशनरी गुड्स ट्रेन अर्ली टुडे। ये सही जवाब हुआ। तो ये आपका दैट इज़ ऑल इन पैराजम्बल। देखने में बड़े बड़े लगते हैं ये, बहुत चूँकि सेंटेंस को तोड़ दिए जाते हैं, तो इसको बनाने के समय आपको अलर्ट रहना है। ये जो प्रिंसिपल्स है इसको अप्लाई करना है, और ऑप्शन के थ्रू जाइए, एलिमिनेट करके आप जाइए, देखिएगा कि बनाने में बहुत आसानी होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।